नजर कहाँ से लाऊं जो तुम्हें भुला दे, वो दवा कहाँ से लाऊं जो इस दर्द को मिटा दे। मिलना तो लिखा होता है तकदीरों में, वो तकदीर कहाँ से लाऊं जो हमको तुमसे मिला दे। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको लेके आज दो पर्यायवाची के साथ व्यंजन संधि की तरफ, हिंदी की व्यंजन संधि होगी। तो चलिए आज हम जो आपको पर्यायवाची लिखवाएंगे वो बिजली की पर्यायवाची लिखाएंगे। किसकी लिखवाएंगे दोस्तों? बिजली की पर्यायवाची, जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, चपला, चंचला, घनवल्ली, क्षण प्रभा, सौदामिनी, तड़ित, चंपा, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं? ये सारे के सारे बिजली के पर्यायवाची। किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची के शब्द हैं। किसके मित्रों? बिजली के पर्यायवाची के शब्द हैं। चलिए आगे जो अगली पर्यायवाची के शब्द होंगे वो आपको हम लिखवाते हैं तलवार की, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है आपसे। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, तो सौदामिनी अक्सर एग्जाम्पल में पूछा जाता है। कभी कभी चपला, चंचला, दामिनी भी पूछा जाता है। दामिनी माने भी क्या होता है? बिजली होती है। दामिनी, केवल अगर दामिनी आ जाए। और इसमें ध्यान दीजिएगा क्षण प्रभा। अभी हम अर्थ बताते हैं। तलवार का देखते हैं, शमशीर, खड्ग, कृपाण, असी, तरवारी, चंद्रहास। ये मित्रों किसकी है? तलवार की पर्यायवाची। किसकी है दोस्तों? तलवार की पर्यायवाची है। अब आप देखिएगा, चपला, चंचला, घनवल्ली। चंचला का मतलब होता है जब टेढ़े मेढ़े में, जल्दी में टेढ़े मेढ़े में जाती है, तो वही आपकी चंचला होती है। जैसे चंचल बच्चे होते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, वही। घनवल्ली, घनवल्ली का मतलब होता है, घन का मतलब अंधेरा, और वल्ली का जो मतलब होता है, मतलब जल्दी से अंधेरा हो जाए, जल्दी से उजाला हो जाए, ये घनवल्ली कहलाता है। क्षण प्रभा, क्षण का मतलब होता है कि कुछ मोमेंट होते हैं, और प्रभा का मतलब उजाला, मतलब कुछ क्षण के लिए उजाला कर देती है, तो इसलिए ये क्षण प्रभा कहलाती है। सौदामिनी, दामिनी का मतलब चमकने के साथ सौदामिनी। तड़ित, तड़ित का मतलब क्या होता है? मतलब आवाजें आना ज्यादा, और ये दामिनी है, फिर ये क्या है? चंपा है। चलिए, शमशीर, शमशीर का मतलब होता है जिसका एक सिरा बड़ा धारदार हो, वो शमशीर होता है। खड्ग होता है, कृपाण, दोस्तों कृपाण है। और एक आपको मिलेगा कृपण। कृपण मीन्स कंजूस। क्या होता है? कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस होता है। एक देखिएगा असी है। क्या है? एक असी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार, ध्यान दीजिएगा, तलवार का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप क्या है? तलवार है। और इसे क्या कहा जाता है? चंद्रहास कहा जाता है। चंद्र का मतलब चमकने से होता है, चमकने से, मतलब इतना तेज चमकता है वो जब अपने म्यान में होता है, तो इसलिए इसे तलवार कहा जाता है। दोस्तों ये आपकी पर्यायवाची रही। आगे चलते हैं हम आपको हिंदी की व्यंजन संधि को लेकर के, हिंदी की व्यंजन संधि को लेकर के। चलिए आगे चलते हैं व्यंजन संधि पर। आप लिख लिए होंगे और तुरंत आप लिख लिया करिए, नोट कर लिया करिए। चलिए दोस्तों आप देखिएगा, अब आगे आपकी है ये व्यंजन संधि का रूल हमने लिख दिया है, चौथा रूल, जिसमें हमने दो बताया था। वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरे में बदलेगा, ये पहला नियम था। फिर वर्ग का प्रथम अक्षर आपका पांचवें में बदलेगा, और उसके बाद मत संबंधी नियम तीन हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। वीडियो को ध्यान से देखा करिए तो आपको आसानी होगी समझने में। तो अगला जो नियम होगा वो तत्संबंधी नियम है। क्या है दोस्तों? तत्संबंधी नियम।
इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ आपके लिखे गए हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, जैसे उच्चारण, उच्चरित, सच्चित, सच्चरित्र, उज्ज्वल, बृहत, ठीक है, ये सारे के सारे लिखे गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस नियम को आपको समझना है कि यह ता संबंधी नियम है, इंपॉर्टेंट आपका है। ता का मेल जब च या छ किसी वर्ड से होता है, मतलब पहले पद के अंत में ता हो, यही तो होता है, पहले पद के अंत में ता हो और दूसरे का पहला यदि च या छ हो तो ता जो है वह च में बदल जाएगा। फिर दूसरा यही ता का मेल ज या झ से होगा तो यही ज में बदल जाएगा। टा या ड से होगा तो कभी टा तो कभी ड में बदल जाएगा। और यही ता का मेल यदि ला से होगा तो यह किसमें बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, आधा है, हलंत लगा हुआ है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो बदल रहे हैं ये सबके आधे आधे वाले हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको तोड़ना हो जाए उच्चारण का, किसका दोस्तों, उच्चारण का आपको तोड़ना हो, तो अब आप देखिएगा यही ता तो च में बदल रहा है। जैसे पहले क्या है, यही ता जो होगा वो पहले च बदल जाएगा और जहां जहां च होगा वहीं वहीं हम ता लिख देंगे, बस यही नियम है। कहने का मतलब है जहां दो बार आधा च आए, जहां दो बार आधा ज आए या झ आए, जहां दो बार आधा टा या डा आए और जहां दो बार ला आए, तो जो आधा जहां लिखा होता है उसी आधे की जगह आपको ता लिख देना है, बस इतना आपको समझना है। इसका मतलब है आधा यही है आपका, तो यही आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उत और प्लस 4, ये आपका इम्पोर्टेंट। मान लीजिए इसमें आपका उज्ज्वल एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है वर्तनी पूछी जाती है, वर्तनी की दृष्टि से आपसे उज्ज्वल पूछा जाता है, तो डबल बार ज जो होगा वो आधा ही होगा। तो उज्ज्वल में देखिएगा, उज्ज्वल में अब दूसरे में देखिए यह दो बार ज आया हुआ है, इसका मतलब एक ज की जगह क्या लिख देंगे, ता लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल हो गया। मान लीजिए आपको किसी को तोड़ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसी में कभी कभी एक एग्जाम्पल और पूछ लेता, उल्लास पूछ लेता है। उल्लेख को देखिए, उल्लेख को ध्यान से देखिए, जैसे ये उल्लेख है तो जहां दो बार ला है, देखिए लास्ट में लिखा गया, वहीं आपको क्या लिख देना है। कहने का मतलब है ता संबंधी नियम में जहां दो बार आपको मिलेंगे वहीं आपको ता लिख देना है, बस जहां आधा लिखा होता है ये आपका उल्लेख हो गया। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए इसमें आ जाए, अगर जगत जननी आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, जगत जननी आ जाए, तो यही ज की जगह क्या लिख देंगे, ता लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जगत और प्लस जननी हो जाएगा। यही है आपका दोस्तों ये ता संबंधी का ये पहला नियम है। इसमें एक दो और हैं, उसको भी अभी हम बता दे रहे हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नियम का और आप एग्जाम्पल को हल करिए, और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करिए। आप वॉचिंग टाइम बढ़ाइए, सब लोग वॉचिंग टाइम बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा समझिए, अपनी नोटबुक लेकर के बैठा करिए। चलिए दोस्तों, चलिए अब चलते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा दिया जाए। अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम आपके सामने लिखा गया, रूल नंबर 5 और 6 दोनों लिखे गए हैं। ये जो 5 वाला है ता से ही संबंधित नियम है, इसको हम अलग कर दिए इसलिए कि जिससे आपको समझने में आसानी हो, जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। चलिए इसको कैसे समझते हैं, यही है, यदि ता का मेल सा से हो, ता का मेल सा से हो, पहले पद के अंत में ता हो और दूसरे का पहला सा हो, तो ये सा जो है हा में बदल जाएगा और ता जो है दा में बदल जाएगा। हा देखिए मित्रों ये पूरा लिखा गया है। अच्छा, जहां जहां दा होगा वहीं वहीं ता लिख देंगे और जहां जहां हा होगा वहीं वहीं क्या लिख देंगे, आपका सा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सा लिख देंगे। तो यही आपको ध्यान देना है। सॉरी, ये धा है, ये धा है, धा, ये आपका धा है, ये पूरा धा होगा। चलिए इसको आप तोड़िए। मान लीजिए आपको तोड़ना, ये 5, ये जो 4-5 नियम है इसके, ये पहले वाले के हैं। मान लीजिए आपको तोड़ना, अभी इस नियम को ना देखिएगा, पहले ऊपर वाले देखिएगा। मान लीजिए आपका एक शब्द आ जाए उद्धार, तो आप हमको ये बताइए कि जो यह धा लिखा गया और दा लिखा गया, इसमें पूरा कौन है और आधा कौन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये ऊ, और इसमें धा पूरा है, जो नीचे लगा हुआ है वो धा पूरा होता है। अगर इस तरह कहीं लिखा गया तो वह पूरा होता है, अगर इस तरह यहाँ लिखा गया तो यह भी क्या होता है, पूरा होता है। इसका मतलब है जो नीचे लगा होता है वह पूरा होता है। किसी के ये देखिए नीचे लटका हुआ है बेचारा,
बिना आधार का। तो अब देखिए इसमें द आधा हो गया, आधा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या है धा है, और धा पे क्या मात्रा लगेगी आ की, और प्लस क्या लिखा गया र लिखा गया। क्या लिखा गया र लिखा गया। यही आपका है। अब इसको आपको तोड़ना कैसे है, यही तो हमने बताया कि जहां द होगा वहीं क्या लिख देना ता लिख देना, जहां हा होगा वहीं क्या लिख देना धा लिख देना है। एक मिनट दोस्तों रुक जाइए, चलिए 1 मिनट दोस्तों, ये नियम थोड़ा सा 1 मिनट, और थोड़ी सी गलती हो गई है। ये ता का मेल हा से होगा दोस्तों, हा से होगा, ये हा से होगा तो यही किस में बदल जाएगा धा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा धा में। यही इतनी गलती थी दोस्तों, इसको इसमें बताने का बस। इसका मतलब जहां जहां धा आएगा वहीं वहीं आपको क्या लिख देना हा लिख देना। क्या लिख देना हा लिख देना। नियम को समझ लीजिए फिर से एक बार। यदि ता का मेल हा से हो तो ता हा से मेल हो रहा है तो ता दा में बदल जाएगा, और यही हा जो है वह धा में बदल जाएगा, और जहां जहां धा होगा वहीं हा हो जाएगा, जहां दा है वहीं ता हो जाएगा। तो इसका मतलब इसी की जगह क्या हो गया ता हो गया, इसकी जगह क्या हो गया हा, और हा पे क्या मात्रा हो जाएगी आ की मात्रा हो जाएगी। इन दोनों को साथ में आप ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा उत हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हार। कभी धार ना लिखिएगा, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी, तुरंत गलत हो जाएगा। इसको आप इस तरह लिख लीजिए। और भी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। तो अगर इस प्रकार से आपके आते हैं कि ता का मेल ह से होता है तो ता दा में बदल जाएगा और हा धा में बदल जाएगा। जहां जहां आपके दा धा मिलेंगे वहीं वहीं ता और हा लिख दीजिए। विच्छेदित नियम ऊपर होता है दोस्तों, देखिए प्लस का चिन्ह ऊपर लगा, इसलिए वो कन्वर्ट टू चिन्ह होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब अगला देखिए, मान लीजिए आपको तोड़ना हो जाए कि इसमें आ जाए पद्धति। उद्धार बहुत पूछा जाता है दोस्तों, उद्धार, इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा जाता है ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। पद्धति है, इसमें भी धा देखिए आया हुआ, इसका मतलब पा हो गया, यह आधा दा है और पूरा धा है, और यहाँ मात्रा तो लगी नहीं है, और यह प्लस क्या हो जाएगा ती हो जाएगा। यही तो है ना। अच्छा बताइए दा किस में बदल जाएगा ता में, और यह धा क्या है हम बदल जाएगा। तो इसको इसके साथ ले लेंगे तो ये क्या हो गया पत, और प्लस इसको मिला दीजिए तो हाथी। यही है दोस्तों इसका नियम। उद्धृत का देखिए, उद्धृत का अगर देखेंगे, ये उद्धार आप ही, अच्छा उद्धार 2 बार लिख दिए हैं। उद्धृत का देखिए, उद्धृत का देखेंगे तो क्या हो जाएगा उत प्लस क्या हो जाएगा हृत। क्या हो जाएगा दोस्तों हृत हो जाएगा। उद्धत का उत प्लस हत। तो ये नियम आपका है इस वाले का नियम। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाले नियम से आपका हो गया। अब चलिए नीचे वाला जो नियम लिखा गया, इस नियम को ध्यान दीजिए। इस नियम को देखिए दोस्तों, ये वाला नियम क्या कहते हैं, यदि हरस्व आ, हरस्व में आपके आ ई उ कोई आएगा, अगर इसका मेल छ से होता है, किससे होता है छ से, तो छ जो है वह किसमें बदल जाएगा छ में, तो प्लस ऊपर है, फिर यह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो है, लेकिन पहले जो होगा वह कोई स्वर होगा जिस पर उ या ई आ की मात्रा लगी हुई। ऐसे भी आपकी प्रश्न आ होते हैं, कहीं ये लगे हुए। मान लीजिए आपका देखिए इसमें एग्जाम्पल में लिखा गया अनुच्छेद, तो आप बताइए जहां जहां च है वहीं वहीं क्या हो जाएगा छ हो जाएगा। और आप यही अगर छ लिख देते दोनों की जगह, तो इसके पूर्व में देखिएगा आपका जब इसको तोड़ेंगे तो ये होगा अनु, और प्लस यही छ है, इसे मात्रा लगा दीजिए और यह दा हो गया। तो जहां जहां छ इसके पहले देखिए उ आ रहा है कि नहीं स्वर आ रहा है, तो इसके पहले ई आ ई उ में से कोई एक आना चाहिए। तो जब आएगा तो यही किसमें बदल जाएगा छ बदल जाएगा, और इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अनु, और प्लस छ पे एक मात्रा अनु प्लस छेद। तो जहां जहां छ होगा वहीं वहीं छ लिख देंगे, बस इतना है, आपको कोई दिक्कत नहीं। स्वच्छंद को लिखेंगे स्व प्लस छंद, छ जहां वहीं छंद। विच्छेद का जो संधि का होता है वी प्लस छेद, यही आपका है। परिच्छेद को देखेंगे तो आप देखिए परि प्लस छेद, यही है। यही बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। मतलब छ के पहले चाहे आ हो ई हो उ हो, इसमें आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और आपसे पूछ लिया था, आच्छादन। क्या पूछा आच्छादन, तो जहां छ है वहीं क्या लिख देंगे छ लिख देंगे आ प्लस छादन। आच्छादन का मतलब होता है पूरी तरह से ढका हुआ, इसे आच्छादित से बना हुआ है। इस प्रकार से आपके आएंगे तो ये दोनों नियम आपके हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर समझ हर्ष आ ई उ का मेल छ से होता है, तो यही देखिए जब इसका मेल इससे होता है तो यही छ छ छ बदल जाएगा और ये वाले नियम आपके, क्योंकि ये स्वर है वो व्यंजन वर्ण में लगे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगले नियम की तरफ से दोस्तों अगला नियम है जो लास्ट नियम होगा व्यंजन संधि का, हिंदी के व्यंजन संधि का जो लास्ट नियम होगा इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि सा से पूर्व आया आ से कोई भिन्न स्वर आए, कहने का मतलब है जब पूर्व की बात करेगा तो प्लस के जो होगा, ये जो प्लस होगा इसके पहले वाले, मतलब पहले पद के अंतिम वाले वर्ड की बात कर रहा है। कह देखिए हमने डायग्राम बनाया, सा से पूर्व आया आ से कोई भिन्न स्वर आए, कहने मतलब है सा के पहले वाले जो स्वर होने चाहिए पहले पद के अंतिम में, वो आया आ नहीं होने चाहिए, ई होने चाहिए, ओ होने चाहिए, लेकिन आया आ नहीं होने चाहिए। तो जो ये सा होगा जिसे आप दंती सा कहते हैं, ये मूर्धा सा में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। एसआई वाले बच्चे विशेष तौर से ध्यान देंगे। यूपीपी और आपके 16,668 जो आने वाली है जेलर की वैकेंसी में, वो पुलिस वाले वो भी ध्यान देंगे, वो भी पढ़ाई करते रहें। मान लीजिए आपका आ जाए कहीं आनुषंगिक, निषिद्ध, अभिषेक, बहुत पूछा जाता है, सुषमा, विषम, विषाद। देखिए जहां जहां आपका दंड मूर्धा सा मिलेगा वही वही आपको दंती सा लिख देना है। सब में देखिए, सब में एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए अभिषेक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिषेक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अभिषेक पूछा जाता है। अब आप हमको ये बताइए जहां सा लिखा है इसके पूर्व में वर्ड में आप ध्यान दीजिए, भ में कौन सी मात्रा लगी है? ई की, छोटी ई की। यह आया आ से भिन्न है कि नहीं है? जब भिन्न है तो इसलिए ये इस नियम का पालन कर रही है। जब इस नियम का पालन कर रही है तो आपको लिख देना अभी, और जहां आपका ये सा लिखा हुआ था इसी की जगह छोटा लिख के क्या लिख देंगे? से, अभी प्लस से। बस जहां जहां आपका मूर्धा सा लिखा गया है वही वही आप क्या लिख देंगे? वही वही आप दंती सा लिख देंगे। चाहे सुषमा को देख लीजिए तो सु और प्लस जहां लिखा गया समा, सु प्लस समा, बड़े आसानी से। निषिद्ध, नी और प्लस मूर्धा सा की जगह दंती सा, नी प्लस सिद्ध। आनुषंगिक, आनुषंगिक या आनुषंगिक, तो आनुषंगिक को देखेंगे तो आनुषंगिक को, यही तो है आपका आनुषंगिक, तो इसको आप लिखेंगे आनु और प्लस संगिक। ये आपका है दोस्तों, यही लास्ट नियम था। इसके बाद दोस्तों आपके कुछ संधियां व्यंजन की अपवाद हो जाती हैं। अपवाद में कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इसको आप फिर से एक बार समझिएगा कि सा का ये जो सा है इस सा में कब परिवर्तित होगा, यही आपको ध्यान देना है कि सा से पूर्व में आया आ से कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये जो दंती सा है या मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। जहां जहां षष्ठी सा देखेंगे आप वहीं वहीं आप क्या लिख देंगे? वहीं वहीं आप दंती सा लिख देंगे। चलिए मित्रों आगे इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप अगला देखिएगा, कभी कभी इसमें कुछ अपवाद पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? अपवाद। अपवाद में ध्यान दीजिएगा, अपवाद में जैसे कभी कभी पूछ लेता है, चलिए बताइए रजवाड़ा में कौन सी संधि? अब बताइए रजवाड़ा में कौन सी संधि? कोई संधि नहीं होती है, लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो लिखिए राजा का वाड़ा, मतलब राजा प्लस वाड़ा, ये आपका लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे लिख दिया अमचूर लिख दिया, क्या लिख दिया? अमचूर लिख दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? आम प्लस चूर कहेंगे। तो कहने का मतलब ये किसी संधि में आते नहीं है, लेकिन यह क्या है कि यह आपके इस टाइप से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अमचूर हो जाए, रजवाड़ा हो जाए, जैसे और भी देख लिया जाए, जैसे कह दिया जाए घुड़दौड़। अब पूछ ले घुड़दौड़ में कौन होगा? अब इसको क्या लिखेंगे? घुड़ थोड़े लिखेंगे, घोड़ा की क्या लिखेंगे? घोड़ा प्लस दौड़ लिखेंगे। ऐसे भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो इस टाइप से जो आ जाते हैं ये अपवादित होते हैं, किसी नियम का यह पालन नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें ध्यान देना है।
जैसे कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल आ जाते हैं, पतंजलि पूछ लिया जाता है। क्या कुछ पतंजलि पूछ लिया जाता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिखेंगे पतत प्लस अंजलि। यह दोस्तों सही मायने में तो यह संस्कृत की संधि का एग्जाम्पल है, पतत प्लस अंजलि। कभी कभी पूछ लिया जाता मनीषा, क्या लिखेंगे मनीषा, इंपॉर्टेंट है तो यह पूछ लेंगे तो ये लिखेंगे मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा, मनीषा। ये एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया जाते हैं। इसी के एग्जाम्पल में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है युधिष्ठिर, क्या युधिष्ठिर पूछ लिया जाता है तो इसको लिखेंगे युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, इसी का एग्जाम्पल है, ऐसे युधिष्ठिर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम्पल में कहीं आते हैं तो इस प्रकार से आपको हल करना है, यही व्यंजन संधि का नियम है। सारे के सारे एग्जाम्पल इसी टाइप से आएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि के जो भी 7, 8, 9 नियम थे हमने लिखवा दिया है। अगली जो वीडियो आपकी होगी वो विसर्ग संधि की होगी। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, नमस्कार, सुप्रभात।